स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रवीण में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली समस्या एक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी, ठीक है, रेखाएं ए बी, ठीक है, ये रेखा दी गई है, ठीक है, ए बी और सी डी क्या है, बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करी, ये बिंदु ओ है, ठीक है, इस पे प्रतिच्छेद करती हैं यदि क्या कोण ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये है एंगल, ठीक है, ये कितना दिया गया है 70 डिग्री, 70 अंश है, दोनों का योग कितना है 70 है। और एंगल बी ओ डी कितना है 40, बी ओ डी कितना दिया गया है 40 दिया गया है, ठीक है। तो बी ओ ई कौन सा एंगल बताना, बी ओ ई ये एंगल बताना है एक तो आपने, ठीक है, बी ओ ई बताना है, और साथ में प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ये पूरा कोण बताना है। प्रतिवर्ती कोण का ना अपोजिट साइड में उसके, ठीक है, सी ओ ई के अपोजिट में प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। ठीक है, चलिए जो दिया इसको हम लिख लेते हैं तरीके से। तो 40 डिग्री है, ठीक, और एंगल 1 2, तो 1 + 2 कितना दिया हुआ है हमें, इसको हम एंगल, चलो इसको ऐसे रखते, नाम लिखते हैं सिंपल। अब देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं एक रेखा को, एक सीधी रेखा को कोई दूसरी सीधी रेखा काटे तो वो कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, हमने पढ़ा है भाई। तो चलिए सिंपल एंगल ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन नोट कर लीजिए, जो भी दिया हुआ है आपको क्या हो जाएगा, हैं क्या दिया है, एंगल नोट कर लेते, जो दिए एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी दिया हुआ है हमें, देखिए एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री, और साथ में हमें दिया गया है ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है एंगल बी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ ई बराबर एंगल क्या ए ओ सी, क्यों है, क्योंकि ये क्या है रेसिप्रोकल या शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये क्या है बराबर है। तो इट मीन्स ये अलग एंगल भी कितना हो गया हमारा 40 हो गया। अब हम जानते हैं कि ए ओ सी, देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है 70 है। तो अब क्या करेंगे हम, एंगल, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, इजी हो जाएगा आपको समझने। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 पे, समीकरण 1 से
ठीक है। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री। ठीक है। अब AOC की वैल्यू हमारे पास आ गई है, देखिए यहाँ पे मैं और लिख ही देता हूँ साथ के साथ। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और क्या है ये बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है ना, क्योंकि BOD सॉरी एंगल BOD बराबर AOC BOD ये था। ठीक है, तो हमारा BOD बराबर क्या था, AOC आ गया था, तो 40 है। तो हम क्या करेंगे, AOC की जगह कितना रखेंगे, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर कितना, 70। तो यहाँ से अब हमारा क्या हो जाएगा, एंगल BOE कितना निकल जाएगा, एंगल BOE बराबर कितना, 70। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दाईं तरफ जाके, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको हम, -40। तो कितना बचेगा, 30। तो कितना आ गया एंगल BOE बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये आ गया है 70, ये 40 आ गया। तो हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, एंगल, ये कौन सा एंगल EOC या COE। ठीक है, COE पूछा है, COE का प्रतिवर्ती पूछा तो हम COE निकालते हैं पहले। तो ठीक है, चलिए करते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। इतना कर लिया, अब क्या करना है, एंगल क्या, C अब देखिए एक बार इसको साफ कर लेते हैं। ये हमारा 40 है, ये हमारा 30 डिग्री आ गया। अब बचा ये, और हम जानते हैं एक रेखा के एक साइड जितने भी कोण होते हैं वो कितने होते हैं, उन सभी कोणों का मान क्या होता है, 180 अंश। तो वही सिंपल एंगल AOC नहीं AOB, सॉरी AOB लेंगे। ठीक है, लाइन लेंगे, लाइन AOB क्यों, क्योंकि कहा गया है रेखा है वो। तो रेखा पर कितना अंश का कोण बनता है वन साइड में, 180 अंश। AOB बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्यों है, यहाँ लिख दोगे रिजु रेखा। ठीक है, 180 अंश की लाइन को क्या कहते हैं, रिजु रेखा। या सरल रेखा भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिजु रेखा या सरल रेखा। तो अब AOB पे जितने भी कोण होंगे वो उन सब का मान क्या होगा, उन सब का टोटल जो होगा कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। चलिए, तो एंगल क्या है, यहाँ से लिखता हूँ, अब देखिए क्या क्या दिया है हमें कोण। इस रेखा पे AOB पे कितने कोण हैं हमारे मिलके बना रहा है AOB, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल कौन सा, BOE।
बराबर कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया था रिजु रेखा है तो कितना होगा टोटल 180। ठीक है, AOC की वैल्यू हमारे पास है, AOC कितना है 40 डिग्री, प्लस COE हमको भी निकालना है, COE प्लस BOE हमारा आ चुका है, BOE कितना है 30 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 180। बस अब इनको जोड़ के माइनस कर दीजिए तो COE की वैल्यू आ जाएगी, एंगल COE बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, माइनस कितना 70, तो कितना बचेगा 110। ठीक है, एंगल COE कितना आया हमारा, एंगल COE हमारा आ गया E बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 70 घटाया 110 हो गया, 110 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना COE का प्रतिवर्ती कोण। अब एक रेखा के दोनों तरफ का पूरा कोण कितना होता है 380 अंश, तो सीधे लिखेंगे क्या, इसलिए क्या प्रतिवर्ती कोण कोण COE बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस कितना COE एंगल COE। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें निकालना का कितना है, ये वाला निकालना है बैक साइड का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल 360 है, 360 में से इतना एरिया COE का एरिया एंगल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो क्या करते हैं, COE की वैल्यू हमारी कितनी आई है, देखिए 110, तो 360 माइनस 110, 360 में से 110 घटा देंगे, कितना बचेगा 360 में से 110 घटाएंगे तो बचेगा 250 अंश। तो कोण क्या वैल्यू क्या आ गई, टोटल 250 अंश। ठीक है, 250 अंश किसकी, प्रतिवर्ती कोण की। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण कितना आ गया हमारा 250 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर किसी प्रकार का आपको अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, जिसका हम अगली वीडियो में आपको पूरा और डिटेल में बता देंगे, अगर ऐसा कोई इशू होगा आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ।